जय श्री राम। आज हम उपनिषद क्या है इनके बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे। उपनिषद पढ़ने का तो समय हमारे पास नहीं है, हमारा जीवन बिजी इतना है, जीवन व्यस्त इतना ज़्यादा है कि हम उन्हें पढ़ तो नहीं पाएंगे। लेकिन उपनिषद है क्या, इतना तो हमें ज़रूर जानना चाहिए। ये हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, तो इनका बेसिक कि ये हैं क्या, इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक प्रश्न उठता है मन में कि इस विशाल प्रकृति का सृष्टा या निर्माता कौन है? प्रकृति को बनाने वाला कौन है? ये कहाँ से शुरू हुई है? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? यह सृष्टि आखिर जाएगी कहाँ तक? हमारा क्या होगा? जीवन मृत्यु क्या है? इसका सत्य क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने की, ढूंढने की जिज्ञासा की एक अनंत यात्रा रही है। तो इस अनंत यात्रा में इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए बहुत से ऋषियों ने अपनी अपनी खोज की। तो उपनिषद वो ग्रंथ हैं जहाँ इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं के उत्तर हमें मिलते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बल्कि बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक पेरेंट्स भी होंगे जो उपनिषद शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे। यदि हमें अपने जीवन में आनंद लाना है, तो उसे सरल, सहज और आसान बनाना है, तो हमें उपनिषदों को जानना होगा कि उपनिषद आखिर है क्या। उपनिषद का साधारण अर्थ है समीप, उपवेशन या समीप बैठना। उप का अर्थ है पास, नि का अर्थ है स्थिर, शत का अर्थ है बैठना। यह शब्द उप नि उपसर्ग धातु से बना है। तो उपनिषद का अर्थ हुआ शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परम तत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से, जिससे शिष्य को ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसके कर्म बंधन दुख कम हो जाते हैं। तो हमें ऐसा उनके सामने बैठना है, गुरु के सामने। गुरु और शिष्य का ये संवाद है, उनकी बातचीत है। शिष्य गुरु से प्रश्न जिज्ञासा करते थे और गुरु उनकी जिज्ञासाओं को ज्ञान के निकट ले जाते थे। ज्ञान से उनके जिज्ञासाओं को शांत करते थे। उपनिषद ऐसी ब्रह्म विद्या है जो हमें जीवन के सर्वोच्च स्तर तक ले जाती है। ऋषियों द्वारा जिज्ञासाओं के खोजे हुए, ढूंढे हुए उत्तर हैं। चिंतनशील ऋषियों का ज्ञान चर्चाओं का सार है। अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। परम शक्ति को शब्दों में बांधने की कोशिशें हैं। उस निर्विकार, निराकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने का लेखबद्ध विवरण है। कुछ और विद्वानों के अनुसार उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नि प्लस शब्द के रूप में मानी जाती है। इसका अर्थ है जो ज्ञान व्यवधान रहित, बेरोक टोक, बिना परेशानी के होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट तथा संपूर्ण हो, तथा जो ज्ञान सच्चा हो, जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो, वो उपनिषद कहलाता है। ये संस्कृत भाषा में है, ये गद्य तथा पद्य दोनों भाषाओं में है। ये वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिक, जिन्हें ऋषि भी कहा जाता है, उनके अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। इनकी मुख्य बातें हैं कि उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। ब्रह्म, सत्य, जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषदों की मूल शिक्षा है। उपनिषद समस्त
भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं, चाहे वो वेदांत हो या फिर सांख्य या जैन बौद्ध धर्म ग्रंथ हो। शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है उनको प्रमाणित भी माना गया है। ईश्वर, आत्मा, पराज्ञान, पराविद्या, सर्वोच्च ज्ञान की बातें उपनिषद में की गई हैं। मुख्य रूप से जो उपनिषद माने गए हैं वो 108 हैं। इनमें वेदों का वास्तविक मर्म है। ऋग्वेदीय 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय 32 उपनिषद हैं, सामवेदीय 16 उपनिषद हैं, अथर्ववेदीय 31 उपनिषद हैं। हालांकि 108 जो उपनिषद हैं इनमें से 12 उपनिषदों को ही मुख्य माना गया है, जिनको हम कहते हैं ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। गुरु शंकराचार्य जी ने तथा रामानुजाचार्य जी ने इन 12 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य दिया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो हम उपनिषदों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म हमारा है तो हमें कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए कि उपनिषद हैं क्या, इसके बारे में अवश्य जाने। जब हम इन्हें जानने का प्रयास करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा उनके अर्थ को भी हम जान पाएंगे और ज्ञान पाकर हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा पाएंगे, जिससे कि वो एक उन्नत, एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें। ऋषियों ने हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुत बहुत कष्ट सहे इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। उनके ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को आसान और सरल हमें बनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उपनिषद ही सभी भारतीय दर्शनों की जड़ हैं, फिर चाहे वह सांख्य, वेदांत, जैन या फिर बौद्ध ही क्यों ना हो। इनमें इस संसार का गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य निहित है, इसलिए इन्हें जानना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाती है तो उसकी कोई भी कीमत, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रहती है। जब अधिक मेहनत या प्रयास से कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। कुछ कीमत हमें देनी होगी हमें उपनिषदों को जानने के लिए। जय श्री राम।